दोस्तों, जेके स्टडी हब में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे डेक्कन ट्रैप की। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे डेक्कन ट्रैप किन राज्यों में फैला है, डेक्कन ट्रैप के क्षेत्र में किन चट्टानों का निर्माण हुआ है, इन चट्टानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और वीडियो के अंत में देखेंगे सितंबर 2025 तक भारत के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित डेक्कन ट्रैप को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के स्थान हैं पंचगनी और महाबलेश्वर। पंचगनी और महाबलेश्वर में स्थित डेक्कन ट्रैप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। अब बात करते हैं डेक्कन ट्रैप की। डेक्कन ट्रैप भारत का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है। यह ज्वालामुखी गतिविधि कई साल तक चली। इसके लावा की कई परतें बनी। ये सीढ़ी जैसी दिखती हैं, इसलिए इसे ट्रैप कहते हैं, क्योंकि ट्रैप का मतलब स्वीडिश भाषा में सीढ़ी होता है। अब बात करते हैं डेक्कन ट्रैप भारत के किन राज्यों में फैला है। डेक्कन ट्रैप भारत में पश्चिमी मध्य क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्सों को कवर करता है। अब जानते हैं इनके चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है। इनके चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ है, खासकर कपास की खेती के लिए, इसलिए इस क्षेत्र को कपास का कटोरा कहते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को की अस्थायी सूची का मतलब क्या है। यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची ऐसी सूची है जिसमें कोई देश अपनी उन खास जगहों को शामिल करता है जिन्हें वह भविष्य में विश्व धरोहर सूची में डालना चाहता है। यह एक तरह से शुरुआती लिस्ट है जिसमें देश बताता है कि ये जगहें खास हैं और इन्हें विश्व धरोहर बनाया जा सकता है। अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर में स्थित दक्कन ट्रैप को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई बड़े हिस्सों में फैला हुआ है। इनके चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी आमतौर पर काली कपास मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी, जिसे रेगूर या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडे होने से बनी थी। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। डेक्कन ट्रैप को सितंबर 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसका निर्माण रीयूनियन हॉटस्पॉट से जुड़ा है, जो कभी भारतीय प्लेट के नीचे स्थित था। इसका ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि डेक्कन ट्रैप मुख्यतः ग्रेनाइट और गनीज चट्टानों से बना है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तीसरा कह रहा है कि यह क्षेत्र अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसी ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी है। ये भी कथन सही है। चौथा कथन कह रहा है इसका निर्माण क्रेटेशियस पैलियोजीन सीमा काल से जुड़ा माना जाता है। तो इसका ये भी कथन सही है। तो इसका कथन 1, 3 और 4 सही है। अब बात करते हैं रियूनियन हॉटस्पॉट क्या है। रियूनियन हॉटस्पॉट एक ज्वालामुखी क्षेत्र है जो रियूनियन द्वीप के नीचे पृथ्वी की मेंटल में मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहां मेंटल से गर्म पदार्थ ऊपर की ओर उठता है और ज्वालामुखी बनता है। अगर सरल भाषा में बात करें, यह पृथ्वी के अंदर एक गर्म स्थान है जो ज्वालामुखी गतिविधियों को जन्म देता है। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट का मतलब क्या है। पृथ्वी के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां मेंटल यानी पृथ्वी की परत से बहुत गर्म पदार्थ या मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। यह गर्मी और मैग्मा ज्वालामुखी बनाते हैं। बेसाल्ट एक गहरा और महीन दाने वाला ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी पर लावा की तेजी से ठंडी होने से बनती हैं। बेसाल्ट कौन सी चट्टानें हैं? एक आग्नेय चट्टानें हैं। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डेक्कन ट्रैप को सितंबर 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। डेक्कन ट्रैप से बनी काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही है। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये भी कथन सही है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये कथन गलत है।
काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका कथन 3 गलत है। तो इसका सही कथन होगा 1 और 2। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। काली मिट्टी में पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। काली मिट्टी हल्की क्षारीय होती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये थी काली मिट्टी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह दक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है। यह फास्फोरिक सामग्री से भरपूर होता है। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। गर्म मौसम में इसे गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो जो काली कपास मिट्टी है ये दक्कन के पठार के किनारे भागों में पाया जाता है, कथन सही है। इसमें फास्फोरिक सामग्री भरपूर मात्रा में नहीं, कम होती है, नहीं मिलती है, इसलिए कथन 2 गलत है। इसमें नमी धारण की अच्छी खासी क्षमता होती है, ये भी कथन सही है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ये भी कथन सही है। इसका जो गलत है वो कथन 2 गलत है। काली मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो ये अत्यधिक उपजाऊ होती है और इन मिट्टी की जो संरचना ढीली या कभी कभी भुरभुरी भी होती है। इस मिट्टी में अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है और सूखने पर गहरी चौड़ी दरारें इस मिट्टी में पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अब बात करते हैं कि अब तक भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो सितंबर 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। इसमें 2025 में भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है, जो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची